नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो इम्पॉर्टेंट फील्ड्स के बारे में कंपेयर करेंगे। वो है फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। फार्माकोविजिलेंस ये फील्ड है ड्रग सेफ्टी एसोसिएट की, उसको बोला जाता है, मतलब जो पोजीशन होती है उसकी। यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन होती है एज अ फ्रेशर। अब यहाँ पे ड्रग सेफ्टी का काम होता है फार्माकोविजिलेंस में, लेकिन रेगुलेटरी अफेयर्स में पूरा डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल का काम होता है। तो आज इस वीडियो में हम दोनों फील्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से कंपेयर करेंगे, सो दैट आपको इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा फील्ड बेस्ट है और आप इसके अनुसार करियर चूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशन, इसके बाद जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, इसके बाद वर्क फ्लो कैसे होता है, इसके बाद कंपनीज कौन सी हायर करती है, इसके बाद यहाँ पे जॉब कैसे मिले, इंटर्नशिप्स, फुल टाइम जॉब्स कंपनीज कौन सी हायर करेगी, उसके पैकेज कितना रहेगा, और स्किल्स एंड नॉलेज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन क्या है? According to the WHO, it is a branch of the science which deals with the study of detection, assessment, understanding and prevention of the adverse drug reaction. और रेगुलेटरी अफेयर्स का ये डेफिनेशन है कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री। मतलब फार्माकोविजिलेंस में जो काम होता है वो होता है कि कोई भी ड्रग्स को सेफ्टी, कोई भी ड्रग की सेफ्टी देखना, मतलब अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ है इसका तो वो किस वजह से हुआ है, तो कंप्लीटली सेफ्टी के बेसिस पे काम करता है फार्माकोविजिलेंस। वो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है, लेकिन रेगुलेटरी अफेयर्स काम करता है डॉक्यूमेंटेशन पे। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर हमें अप्रूवल लेना है किसी कंपनी का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर मान लीजिए कोई डॉजियर सबमिशन करना है एक्सपोर्ट के लिए, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रिपेयर करना, मॉनिटर करना, सबमिट करना, ये वर्क होता है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉनिटरिंग and documenting adverse event and product complaint, then collaborating with the cross-functional teams to ensure compliance with safety regulation, then preparing and submitting safety report to health authorities, then contributing to the development of the pharmacovigilance processes and procedures, then staying up to date with the evolving pharmacovigilance guidelines and the best practices. रेगुलेटरी अफेयर्स के रोल है एंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, इट मींस फैसिलिटेट अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड मेंटेन कंप्लायंस थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है एक्टिंग एज अ लाइसन, मींस सर्व्स एज अ लिंक between the project team and regulatory agencies to interpreting regulatory requirement, means provide insights and guidance to interpret and apply open flexible regulations. Then monitoring regulatory updates, means keep update with the latest law, rule, regulatory requirements to ensure ongoing compliances. Last one, managing relationship with the agencies, means develop strong relationship with the regulatory authority for smooth approval and resolution of issues. अब बात करते हैं वर्क फ्लो की। तो मतलब अब यहाँ पे काम एक्चुअली आपका क्या रहता है? फार्माकोविजिलेंस में काम क्या रहता है, रेगुलेटरी अफेयर्स में काम क्या रहता है? फार्माकोविजिलेंस का ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो शुरुआत में आपको केस प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट दिया जाता है, जिसको हम इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो जैसे भी कोई केस इनटेक होती है उसको पूरा रिसर्च करना, उसके अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस को देखना और उसको फिर सबमिट करना आगे डिपार्टमेंट को, मतलब मेडिकल रिव्यू के लिए, रिव्यू फिर एग्रीगेट रिपोर्टिंग के लिए जाता है, उसके बाद सिग्नल डिटेक्शन होता है, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस, PVQA होता है, मतलब ये इवन इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। तो फार्माकोविजिलेंस में बेसिकली आपका एंट्री लेवल पे रोल क्या रहता है, मतलब वर्क फ्लो क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे होते हैं इंफॉर्मेशन जब रिसीव होती है, इसके बाद केस इनिशियल एंट्री, then duplicate check, then case registration, then case triage, then data entry and narrative writing, then medical review, then case closure, then reporting, it means ICSR and aggregate reporting यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स की। तो रेगुलेटरी अफेयर्स में आपको पहले ये देखना है कि कहाँ पे आप वर्क कर रहे हो। मतलब अगर आप क्लिनिकल कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली काम कर रहे हो तो आपको एक छोटा सा काम दिया जाएगा, ठीक है, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो उस पर काम रहेगा। TCS, कॉग्निजेंट जैसी कंपनी में भी वैसा रहेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में एंड टू एंड होता है आपका काम, ठीक है। इवन कॉर्पोरेट ऑफिस जो होते हैं वहाँ पे भी एंड टू एंड काम होता है। तो एक तो आप यहाँ पे NDA फाइलिंग करेंगे, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जहाँ पे पेटेंट ड्रग का एप्लीकेशन होगा। अगर जेनरिक का करना है तो ANDA एप्लीकेशन होगा, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन।
इसके बाद ड्रग मास्टर फाइल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डोजियर सबमिशन प्रिपरेशन का काम रहता है, और एक बार वो प्रिपेयर किया इसके बाद पब्लिशिंग टूल्स, गाइडलाइंस के लिए पब्लिशिंग टूल्स काफी होते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना है और उसके अनुसार फिर आपको क्वालिटी चेक्स करनी है, और फिर आप वो डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए जाएगा और फिर वो सबमिट होगा, ठीक है। तो आप कौन से मार्केट के लिए काम करते हैं इस पे भी काफी सारी चीजें डिपेंड है। मार्केट 3 मार्केट होते हैं, मतलब एक होता है यूएस मार्केट, दूसरा होता है यूरोप एंड तीसरा होता है आरओडब्ल्यू, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एशियन कंट्रीज भी आती है। तो आपको एंट्री लेवल पे आरओडब्ल्यू मार्केट दिया जा सकता है और बाद में यूरोप और यूएसए मार्केट दिया जा सकता है। तो ग्रोथ जो है, मतलब फास्ट ग्रोथ जो है, वो बेसिकली यूएसए मार्केट, यूरोप मार्केट में है। आप आरओडब्ल्यू के बाद वहां पे भी स्विच कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहती है जॉब करने के लिए। तो फार्माकोविजिलेंस में आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, लाइफ साइंस मतलब बीएससी एमएससी है, मेडिकल साइंस से कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेटरी में मोस्टली फार्मा स्टूडेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, अदरवाइज लाइफ साइंस के स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है। तो जॉब मिलने के लिए आपको पहले तो कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे फार्माकोविजिलेंस में कंपनीज मोस्टली होती है जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पैराक्सल है, फिडेलिटी है, थर्मो फिशर है, ओके, साइनियोस है, फोर्ट्रिया है, आईक्यूविया है। इसके बाद टीसीएस, कॉग्निजेंट जैसे हेल्थ केयर आईटी कंपनीज हैं, यहाँ पे मोस्टली वर्क होता है, मतलब कंपनीज हायरिंग करती है। लेकिन रेगुलेटरी अफेयर्स में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो वहां पे आप काम कर सकते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनका आप देख सकते हैं। अदरवाइज कंसल्टेंसी फर्म जो है वो जेनपैक्ट फ्रायर जैसी कंसल्टेंसी फर्म भी है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल कंपनी भी यहाँ पे है और बिग स्केल कंपनी भी है। इट डिपेंड्स ऑन द बेसिकली यूर एरिया, उसके एरिया में, आपके एरिया में कौन सी कंपनी थी उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब कैसे मिल सकता है। तो जॉब मिलने के लिए पहले तो आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज। स्पेशली फार्माकोविजिलेंस का आपको फार्माकोलॉजी जो आपकी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, साथ में फार्माकोविजिलेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रेगुलेटरी अफेयर्स में रेगुलेटरी का कंप्लीट गाइडलाइंस नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो पहले वो नॉलेज ले के बाद नेक्स्ट है आपको अप्लाई करना है कंपनीज में। एक तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा होता है आप रेफरल्स आपके होते हैं, कोई मतलब कॉलेजेस के कोई सीनियर्स होते हैं तो उसके थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं जहाँ पे प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये 3 वेज है, इसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा हायरिंग फार्माकोविजिलेंस में होती है कंपेयर टू द रेगुलेटरी अफेयर्स। मतलब रेगुलेटरी अफेयर्स में ज्यादा हायरिंग नहीं होती, टीम कम होती है, ठीक है। ओपनिंग होती है लेकिन कम होती है, बट फार्माकोविजिलेंस में वॉक इन भी होता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि आपको स्किल्स एंड नॉलेज कौन सा लगेगा। तो सबसे पहला स्किल जो है फार्माकोविजिलेंस में लगेगा वो है आपका फार्माकोलॉजी का कंप्लीट नॉलेज। देन टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल में एक्सेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ में कुछ डेटाबेसेस यूज होते हैं, आर्गस, अरीज, अवेयर, ठीक है। ये मतलब इसका ओवरव्यू होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज नहीं लगेगा। साथ में आईसीएच की सेफ्टी गाइडलाइंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और फार्माकोविजिलेंस और फार्माकोलॉजी के डिफरेंट टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। और जो कॉमन नॉलेजेस है या फिर स्किल्स बोल सकते हैं, तो वो है, एक तो आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा लगेगा दोनों भी जगह पे, साथ में आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छा लगेगा, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल आपका अच्छा लगेगा, ठीक है। अब रेगुलेटरी में एडेड नॉलेज क्या लगता है, वो है आईसीएच गाइडलाइंस की, क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर से भी कनेक्ट करते हैं, आर&डी टीम से भी कनेक्ट करते हैं, क्यूए से भी कनेक्ट करते हैं, तो आपको उनका भी नॉलेज पता होना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंडस्ट्री अवेयरनेस होनी चाहिए आपको अबाउट द गाइडलाइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है। तो फार्माकोविजिलेंस में इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, बट 2.4 to 3.6 मिलती है, और रेगुलेटरी अफेयर्स में भी सेम है, लाइक 2.2 यहाँ पे थोड़े मिनिमम भी स्टार्ट होती है और 3.6 पे भी बढ़ती है। तो हाईएस्ट पैकेज कहाँ पे मिलता है, तो फार्माकोविजिलेंस में आप सीआरओ में जाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे फोर्ट्रिया, जैसे पैराक्सल, यहाँ पे हाई पैकेज मिलता है, इवन फिडेलिटी में भी मिलता है। लेकिन रेगुलेटरी अफेयर्स में जो कंसल्टेंसी फर्म है जैसे फिर जेनपैक्ट फ्रायर, यहाँ पे हाई पैकेज आपको मिलता है। इसके साथ है ना, रेगुलेटरी में एक एडिशनल बेनिफिट आपको ये है कि रेगुलेटरी सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट की नहीं होती, बायोलॉजिकल्स की अलग रेगुलेटरी होती है, साथ में मेडिकल डिवाइसेस की अलग रेगुलेटरी होती है, न्यूट्रास्यूटिकल की अलग होती है, वेटरनरी प्रोडक्ट की अलग होती है।
तो इसके लिए आपको उसका भी एडेड नॉलेज है, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। अभी मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेटरी भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो आप फिनिश प्रोडक्ट के साथ वहां पे भी जा सकते हैं, मतलब उस रेगुलेटरी में। तो उसके लिए एडेड नॉलेज आपको होना जरूरी है। अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। सो कुछ कॉमन क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो टेक्निकल राउंड के हैं। सबसे पहला फार्माकोविजिलेंस में आपको पूछा जा सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग इवेंट के डिफरेंस। देन नैरेटिव राइटिंग क्या होता है, देन कॉजोलिटी असेसमेंट क्या होता है, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोविजिलेंस, ओके। और फिर कुछ शॉर्ट टर्म भी पूछे जा सकते हैं, जैसे सुसार क्या होता है, SUSAR, ICSR क्या होता है, ठीक है, पेडर क्या होता है, पेबरर क्या होता है, ठीक है, DSUR क्या होता है, PSUR क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। अब फार्माकोविजिलेंस के ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाया, ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई, वो देखिए। लेकिन रेगुलेटरी अफेयर्स में क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, तो रेगुलेटरी अफेयर्स के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ICH क्वालिटी गाइडलाइंस, देन ब्रैकेटिंग मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, साथ में प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है। देन डोजियर सबमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर डोजियर सबमिशन, हर चीज, ठीक है, CTD मॉड्यूल पूरा आपको बताना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको डिसाइड करना है कहां पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल लर्निंग करनी है तो फार्माकोविजिलेंस में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिलेगा, ठीक है, या फिर आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स में भी सेम है, लेकिन अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से हैं तो सर्टिफिकेशन कोर्स इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो अगर आपको फार्माकोविजिलेंस में करियर करना है या रेगुलेटरी अफेयर्स में करियर करना है, तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं 3 months सर्टिफिकेशन कोर्स इन फार्माकोविजिलेंस, वो अलग कोर्स है, रेगुलेटरी अफेयर्स का अलग है, एक्सक्लूसिवली अलग अलग कोर्सेज है। वो 3 months का रहेगा, वीकेंड बैच रहेगी। इसमें हम आपको 3 चीजें प्रोवाइड करते हैं, पहला डोमेन नॉलेज, देन स्किल डेवलपमेंट एंड देन प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया, उसको डेफिनेटली फिलअप करें, नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। रेगुलेटरी अफेयर्स ये एक इमर्जिंग फील्ड है, काफी अच्छी फील्ड है, लॉन्ग टर्म करियर करने के लिए अच्छी है। फार्माकोविजिलेंस भी अच्छी है, बट आपका फार्माकोलॉजी के रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है तो आप वहां पे जाए, अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इंटरेस्ट है तो रेगुलेटरी में जाए। इवन आप क्वालिटी एश्योरेंस R&D से भी रेगुलेटरी में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। एंड फार्माकोविजिलेंस के लिए आप मतलब क्लिनिकल ट्रायल से या डेटा मैनेजमेंट से भी यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। तो अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे पूछिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक शेयर करें, सो दैट वो भी इन डिफरेंसेस को जान पाए और करियर सिलेक्ट कर पाए। तो ये वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।